नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे प्रयागराज आने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। और जब वो ट्रेन आई उस दौरान भगदड़ मचा और उस भगदड़ में तकरीबन 18 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। उन 18 लोगों में से 9 लोग बिहार के हैं, क्योंकि ये ट्रेन प्रयागराज होते हुए बिहार की तरफ आने वाली थी और इसी ट्रेन को पकड़ने के लिए वहाँ लोग एकत्रित थे। उनमें से ज़्यादा से संख्या में लोग कुंभ की स्नान के लिए जा रहे थे। इससे पहले भी कुंभ में भगदड़ मचा था और तकरीबन 50 से 60 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। सरकार ने आंकड़ा जारी नहीं किया। विपक्ष सदन में चिल्लाता रह गया कि कुंभ में मरने वालों की एक डाटा जारी की जाए, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। कभी 30 बताया गया तो कभी 50 तो कभी 60। मीडिया कर्मी अपने स्तर से इस बात को उछालते रहे और लोगों तक पहुंचाते रहे। इतिहास का ये पहला कुंभ होगा जब इतनी जानें गई हैं। जब कुंभ में भगदड़ मचा था तो उस दौरान ये कह के टाल दिया गया कि नेहरू के ज़माने में भी कुंभ में भगदड़ मचा था और उस दौरान भी जानें गई थी। लेकिन अब फिर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो कुंभ में भगदड़ मचा है और लोगों की जानें गई है, तो कुल मिला के ये कहा जाए कि इतिहास का ये पहला कुंभ होगा जब इतनी जानें गई है। और 13 जनवरी से कुंभ शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक चलने वाला है। और अभी ये कुंभ ना जाने कितनी लोगों को अपने आगोश में लेगा, क्योंकि लगातार कुंभ में जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हजारों की संख्या में लोग कुंभ स्नान करने पहुंच रहे हैं। और जो व्यवस्थाओं के दावे किए जाते थे, कहा जाता था कि इस बार का जो कुंभ होगा वो और कुंभ की अपेक्षा अलग होगा। इतनी व्यवस्थाएं की गई है। 7,500 करोड़ का बजट था कुंभ का। और व्यवस्थाओं पे जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो तमाम दावे कर रहे थे, ठोक बजा के दावे कर रहे थे कि इससे पहले की सरकारें व्यवस्थाएं नहीं कर पाती थी। व्यवस्थाओं का जिम्मा बताया जाता था कि कुंभ के अखिलेश सरकार के दौरान व्यवस्थाओं की जिम्मा दे दी गई थी आजम खान को, जो सनातन विरोधी हैं। कुछ इस तरह की बातें किया जाता था। लेकिन अब इन सब घटनाओं के बाद जो कुंभ की व्यवस्थाओं की जो पोल खुल रही है वो सब दुनिया के सामने है। विदेशी मीडिया ने भी इस पे कवरेज किया है कुंभ को लेकर के कि आखिरकार कुंभ में ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी जानें कुंभ को लेकर के जा रही है। और लगातार कुंभ आने के लिए देश के कोने कोने से लोग उतावले हैं। और देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग कुंभ आए हैं। भारी संख्या में विदेशों से भी लोग सनातन धर्म को मानने वाले कुंभ आए हैं। लेकिन शायद इन सब घटनाओं को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि इतिहास का ये पहला कुंभ होगा जब इतनी जानें गई हैं कुंभ में। चाहे वो कुंभ मेले में जानें गई हो, चाहे कुंभ में आने वाले श्रद्धालु नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अपनी जानें गंवाई हो। किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार से कुंभ में आने वाले या फिर कुंभ मेला में रुके हुए लोग जब भी भगदड़ मचा है अपनी जानें गंवाई। आखिरकार ये कुंभ के नाम पे लोग कब तक अपनी जानें गंवाते रहेंगे? सरकार का क्या है? सरकार तो आपको कह देगी कि आप आइए कुंभ में, हमने व्यवस्थाएं की है। हमने जो व्यवस्थाएं की है इससे पहले शायद कभी किसी की सरकारें व्यवस्थाएं नहीं कर पाई होंगी। इससे पिछली सरकारें ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर पाई होंगी। इस तरह के दावे कर करके लोगों को कुंभ में बुलाया जा रहा है। लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ गंगा स्नान से हम पवित्र हो जाएंगे? क्या एक गंगा स्नान के लिए अपनी जान जो है कुंभ में जाकर के दांव पे लगा दें? क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। कुंभ में जाने वाले लोगों का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कब भगदड़ मचे और कब जाने चली जाए। लेकिन ताजुब है ऐसे भक्तों पे जो अपनी जान जोखिम में डाल के कुंभ में आ रहे हैं। और कई लोग अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। कई लोगों का ये कुंभ अंतिम यात्रा हो जा रहा है, क्योंकि कुंभ में जाने के बाद कई लोग वापस घर नहीं आ पा रहे हैं। जिस तरह से कुंभ में भगदड़ मच रही है और लगातार सरकार के द्वारा कुंभ में भगदड़ मचने के बाद जो लोग अपनी जानें गंवा दे रहे हैं उनके डाटा को छुपाया जा रहा है। लगातार उनके आंकड़ों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस पे जब विपक्ष हमलावर होता है, इन आंकड़ों को पूछता है, तो ये लोग तरह तरह से गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मनीष कश्यप सन ऑफ
बिहार कहे जाने वाले, आप उनको जानते होंगे। वो कह रहे थे कि ये आखिरकार इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची है उसका जिम्मेवार कौन है। वो जिम्मेवार ढूंढ रहे हैं, और जिम्मेवारी किसके माथे पे फोड़ रहे हैं? तो रेलवे मैनेजमेंट को, स्टेशन मास्टर को, रेलवे सुरक्षा बलों को वो जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। सरकार इतना भगदड़ मचा कुंभ में, इतनी जाने गई हैं, लेकिन इसमें सरकार कहीं से कोई जिम्मेवार नहीं है। जब जिम्मेवारी की बात आती है तो सरकार जिम्मेवार नहीं, अपने माथे पे जिम्मेवारी इसकी नहीं लेता है। लेकिन जब क्रेडिट की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसी व्यवस्थाएं की है, इससे पहले किसी सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की होगी। ये इतिहास का पहला कुंभ होगा जब इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। कुछ इस तरह का बात मीडिया कर्मियों के द्वारा और बीजेपी के लीडरों के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन जब वही क्रेडिट लेने की बारी आती है कि कुंभ में इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, क्यों लोगों की जानें जा रही हैं, इसका क्रेडिट कौन लेगा, तब सीधे सीधे क्रेडिट व्यवस्थाओं जो मैनेजमेंट होते हैं उनके माथे पे फोड़ दिया जाता है। जैसे सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मैनेजमेंट जिम्मेवार है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर जिम्मेवार है, वहाँ का प्रशासन जिम्मेवार है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और देश के बड़े बड़े बीजेपी के लीडरों ने लोगों को आह्वान किया था कि आप कुंभ में आइए। ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि इससे पहले कभी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुई होंगी कुंभ को लेकर के, और ये सब दावे किए जाते रहे हैं पहले, और लगातार लोग कुंभ में आते हैं। अभी तो 26 फरवरी तक कुंभ चलने वाला है। अब देखते जाइए कि इस कुंभ में आने वाले कितने लोग अपनी प्राणों की आहुति देते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो ये खूनी कुंभ है। इस कुंभ में जितनी जाने गई हैं, इतिहास के किसी भी कुंभ में इतनी जाने नहीं गई हैं। और धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लोग लगातार कुंभ में आते रहे हैं और अपनी जानें गंवाते रहे हैं। और व्यवस्थाओं की जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो सारे व्यवस्थाएं इस कुंभ में फेल है। और इससे पहले मुझे नहीं लगता कि इससे पहले ऐसा कुंभ कभी हुआ होगा जब इतनी जानें गई होंगी, इतनी लचर व्यवस्थाएं हुई होंगी, क्योंकि इससे बड़े बड़े कुंभ और इससे बड़े बड़े संख्या में लोग कुंभ में आए हैं, लेकिन सब सुचारू ढंग से होता चला गया है। इतनी जानें कभी भी किसी भी कुंभ में नहीं गई हैं। लेकिन ये कुंभ जो है इतिहास में अपने आप में याद किया जाएगा। ये कुंभ आने वाले इतिहास में ये कहा जाएगा कि ऐसा एक कुंभ मनाया गया था जब धर्म के नाम पे हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। बाकी इस कुंभ को लेकर के और लगातार कुंभ में जाने वाले भक्तों की जाने जा रही, उसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।